है 5 सिंपल हैबिट्स बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, और कुछ दिन फॉलो करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इफ़ योर फूड वंस विजिट अ फैक्ट्री, दैट इज़ नो लॉन्गर रियल फूड। हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ योर टीचर राजवी सिंह शेखावत. So today we'll talk about some good habits, especially for students. I know summer vacation is going on, so your body and mind are in rest mode. Nothing wrong in this. Uh, yeah, it's okay. But we should adopt some habits that will definitely change, that are simple and long lasting, that will definitely change our personality. Okay, and also help in focusing our study also. गर्मियों की छुट्टी फुल मजे करने की छुट्टी होती है, आई नो. Okay, but I'll not tell you some difficult and hard and fast rules or habits that you will face difficulty to adopt. No, simple habits बतानी है. 5 simple habits बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है. ठीक है, और कुछ दिन फॉलो करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और फिर अपने जीवन में उतार लेंगे पांचों हैबिट्स. ठीक है, ready for. So first and foremost habit is to leave your bed early. Wake up early in the morning. Okay, I tell you what really happens in your psychological mind when you wake up late. So when you wake up late, सूरज ऊपर चढ़ चुका है, सूरज की रोशनी आपके मुंह पे गिर रही है, आपके भाई बहन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी चिल्ला रही है कि उठ जा उठ जा. सो दीज थिंग्स यू फेस इन योर वेरी गुड मॉर्निंग. सो योर गुड मॉर्निंग स्पॉइल. So now your good morning has spoiled. Okay, you feel that you are lazy, you are lagging behind with your roommates, siblings. Okay, you are slow, you have lost something. Okay, these things you face. If these things all get together and create a negative feeling, a negative vibe in your mind, and it remain inside your body for whole day, so assume it's not good for your study. नेगेटिव माइंड लेके स्टडी कैसे करोगे ना. some difficulty you will definitely face with these negative feelings. Now I tell you what happens if you leave your bed early. आप जल्दी उठते हो तो क्या क्या होगा. First of all, you see the sunrise. Okay, sunrise. And if you notice that many cameramen capture the time of exactly when the sun rise from the horizon. ओके, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे वॉलपेपर, बहुत सारे पेंटिंग आपने देखे होंगे जिसमें सूरज उगता है एग्जैक्ट टाइम पे, चिड़िया सामने से क्रॉस करती है, नदी, पहाड़. सो दीज थिंग्स you notice in many pictures, many wallpapers. Why it is so? And also you, when you capture these scenario in your mobile phone, you also curious about them. Why it is so? Because it creates positive feelings. अच्छा लगता है देख के, है ना. सूरज है, ऐसा निकलता है ना, वाओ क्या सीन है ना. वाओ, कितना सूरज कितना अच्छा लग रहा है उगता हुआ, चिड़िया क्रॉस कर रही है, तो अच्छा लगना बिना एफर्ट्स के अच्छा लगता है. हाँ, तो जल्दी उठने का ये एक फ़ायदा है कि आप सूरज को उगता हुआ देखोगे. इट्स क्रिएट्स वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड योर बॉडी that will remain in your body for all day. And second thing, what you face if you leave your bed early. Second thing is you will not sit freely after waking early in the morning. फ्री तो नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे. वॉकिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, अगर बोर्ड्स एग्जाम आने वाले तो स्टडी कर लिया सुबह उठ के, है ना. तो कुछ ना कुछ तो करोगे आप. नहा लिया, ब्रश योर टीथ, कुछ तो किया आपने. आप आगे हो गए बाकी लड़कों लड़कियों से ना, घर वालों से आगे हो गए, 1 घंटा 2 घंटा आगे चल रहे हो, है ना. आप उठ के ब्रश कर लिए, नहा लिए, अब अभी मम्मी पापा उठ रहे, अभी भाई बहन उठ रहे हैं. बोला हाँ मैं तो 2 घंटे आगे चल रहा हूँ आपसे. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड लास्टली, इट इज़ अ गुड हैबिट. ओके, जिस आदमी में बहुत सारी गुड हैबिट होती है ना, तो बहुत सारी गुड हैबिट्स मिलके ही तो एक अच्छा आदमी बनता है, मैच्योर आदमी बनता है, समझदार. समझदार बोलते हैं ना जिसकी आदतें अच्छी हो, गुड हैबिट्स. तो ये गुड हैबिट्स है, इसको हमें रखना चाहिए. तो वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, वेकअप अर्ली, वेकअप अर्ली, वेकअप अर्ली. नाउ हैबिट नंबर 2. दूसरा हैबिट कौन सा अपनाना है, अपने को फॉलो करना है. जैसे जल्दी उठ गए, अब उठने के बाद में क्या करना है. एक अच्छा लड़का, एक अच्छी लड़की उठने के बाद में क्या करना है, वो सेकंड हैबिट के अंदर बताएंगे अपन. ठीक है, क्या करना है अपने को. तो देयर आर सम पेयर ऑफ गुड हैबिट्स दैट यू शुड अडॉप्ट
after waking up. Okay, so first one is to making your bed. Making your bed means arrange your pillow. Okay, straighten your bed sheet. Okay, do some cleanness around your bed. So these activities are called making your bed. ये करना चाहिए अपने को. ओके, सेकंड, दैट बेड साफ हो गया, वापस सिट ऑन द बेड फॉर 2 मिनट्स ऑनली. 2 मिनट के लिए बैठना है. 2 मिनट के लिए बैठ के क्या करना है, आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है कि यू आर अ गुड बॉय. You are a means I am a good boy. I am a good girl. I will study hard for my schooling. Okay, I will I will not think any bad mentality, bad thing for any person. Okay, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगा. Okay, I will make proud my parents. Okay, ये सब सोचना है मन मन. मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, ऐसा करके. ठीक है. एंड इस 2 मिनट सोच लिया, फिर इसके बाद में प्लान योर डे. ओके, हैव पेन एंड पेपर, राइट योर डे एक्टिविटीज. ओके, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी. दिन में क्या क्या करना है मेरे को, है ना. बेड पे बैठे बैठे है तो क्या प्लान योर डे कैसे करना है. जैसे ड्रिंक 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन कंप्लीट डे. ओके, 10 ग्लास पानी पीऊँगा मैं आज. ठीक है, या पीऊँगी मैं आज. एंड आई विल कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर लंच. लंच के पहले होमवर्क भी कर लूँगी. ऐसा करके लिखना उस पेपर में कि आज 10 बजे तक ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगी बस. और जैसे 5 पेजेस ऑफ बुक्स, एनी बुक. ओके, and play 1 hour of cricket in evening, and lastly go to bed before 10 o'clock. So ऐसा नहीं ये सेम अपना पेपर में लिखने लग जाओ कि ये सेम ही करना है मुझे. कुछ और काम हो सकता है कि कहीं गांव जाके आना है. ठीक है, मैं 3 बजे तक गांव जाके आ जाऊंगी, फिर पढ़ाई करूंगी. तो ये सब लिखना है पेपर में कि इस टाइम पे ये सब कर लूंगा मैं. तो प्लान योर डे. ओके, सो नाउ हैबिट नंबर 3, थर्ड हैबिट. Go out of your home for walking, running, for your physical exercise, for your body. Okay, because your body, your health is foremost thing. सबसे ज़रूरी चीज़ है आप में, आपकी लाइफ के लिए आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य. ठीक है. Do you want to listen a story from me? Okay, कहानी सुना. Okay, you are on a dinner party with your family and with your sibling. All are doing their dinner. Okay, on the dining table and with the chairs. Okay, suddenly you saw a snack, a snake just beneath the table. Okay, first you saw, and so there are some possibilities that what will be your action. Okay, समझ में आ गया ना सिनेरियो क्या है. सारे मिलके खाना खा रहे हैं. ठीक है, टेबल के नीचे आपने एक सांप देखा. अब आप क्या करोगे. क्योंकि जो बोलते हैं ना, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, ऐसा करके. तो इसके बारे में स्टोरी है कि सांप देखने के बाद में क्या होगा आपका रिएक्शन. ओके, मोस्टली तो यही होता है, टेबल को धक्का देना, खुद को पीछे हटाना, खड़ा हो जाना, यही होता है. या ऐसे सांप को, ठीक है मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं अपनी बहन को उठा के दूर रख देता हूँ. ठीक है. सो दिस विल नॉट बी अज्यूम्ड बाय अ कॉमन मैन. I think the pushing the dining table away and keep away yourself first. So I think this will be the most acceptable response from every common man and normal man. है ना. सबसे पहले खुद को बचाने का ट्राई. ये ह्यूमन टेंडेंसी, खुद को ऐसे बचाएंगे. पर सांप सांप आ गया, फिर चिल्लाएंगे, फिर मम्मी को हटाएंगे, पापा को हटाएंगे, भाई को हटाएंगे. तो इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, खुद की बॉडी. खुद ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद ही हो आप, आपके लिए, है ना. कोई कितना ही बोले कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी मम्मी, साइकोलॉजिकल माइंड में सब सेट है कि अगर मुसीबत आई तो सबसे पहले खुद ही को बचाना है. सब सेट है. तो आपकी लाइफ, आपका हेल्थ, आपकी बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट. ओके, सो एटलीस्ट 1 आवर आपको 1 घंटा वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, या खेलना कूदना है. बाहर निकल के बस ऐसे हाथ पांव मारना है. वॉलीबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया ना. बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना है.
ऐसे घर में पड़े रह के फ़ोन रील्स स्क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। बाहर निकलना है, वॉकिंग करना है, इवनिंग में सूरज को डूबते देख के, गाड़ियाँ देख देख के वॉकिंग ही कर लेना, लेकिन 1 घंटा बाहर निकालना है, घर से बाहर रनिंग करना अच्छी ना, या खेलना है, 1 घंटा खेल लिया तो भी वो फिजिकल फिटनेस को असिस्ट करेगी। नाउ द हैबिट नंबर 4, फोर्थ हैबिट, मैनेज योर फूड इनटेक। आप क्या खा रहे हो उसका ध्यान रखना, ठीक है, उसका ध्यान रखना एंड मैनेज करना उसको। जो सही है वो खाना, जो गलत है वो नहीं खाना। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ फूड, देर आर टू काइंड्स ऑफ फूड, वन इज रियल फूड एंड सेकेंड वन इज फेक फूड। सो अभी अगेन स्टोरी स्टोरी से ही समझ में आता है बच्चों को, है ना। रियल फूड क्या होता है, जैसे वेजिटेरियन, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन के बारे में बताता हूँ। सारे वेजिटेरियन वाले फूड है जो भी इनटेक आप खाते हो, हाँ, सब लैंड फार्म खेत पे डिपेंड है ना, खेत से ही निकल के आए हैं कुछ भी। वेजिटेबल, फ्रूट्स, सैलड, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क भी गाय भैंसों से ही सब कुछ, मतलब ये डायरेक्टली किसान से ही आते हैं, ठीक है। अगर आप किसान से डायरेक्टली परचेज करें और इट्स ओके, अदरवाइज शॉपकीपर, वेंडर, मॉल्स, ओके, इट्स ऑल्सो ओके। सो ये सब, इसमें फैक्ट्री इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इफ देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैक्ट्री, सो द फूड इज रियल। ये रियल फूड है कि इसमें कोई फैक्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, आप डायरेक्ट किसान से या दुकान वाले से आपके घर पे आ रहा है, खाने में कोई फैक्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज अ रियल फूड। अगर फैक्ट्री इन्वॉल्व है तो वो क्या है, फेक फूड। मीन्स इफ योर फूड वंस विजिट अ फैक्ट्री, दैट इज नो लॉन्गर रियल फूड। ओके, अगर आपका फूड है जो भी आप खा रहे हो एक बार फैक्ट्री में चला गया फिर आपके पास आ रहा है, तो वो रियल फूड नहीं है, वो क्या है, फेक फूड है, फैक्ट्री मेड फूड है। ओके, तो अभी तक समझ में आ गया रियल फूड और फेक फूड कौन सा होता है। रियल फूड में कोई फैक्ट्री नहीं है, बस दुकान वाला है या किसान है, बस इतना ही इन्वॉल्वमेंट। फेक फूड में फैक्ट्री बीच में आ जाता है, ठीक है, उगा किसान रहा है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन फैक्ट्री से आ रहा है, किसान से फैक्ट्री ले रहा है, फैक्ट्री आपको दे रहा है, तो फैक्ट्री बीच में है, इट मीन्स वो फेक फूड है। कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है। सो अगेन आई टेल यू स्टोरी, स्टोरी से अच्छा समझ में आएगा। वंस आई विजिटेड restaurant where I differentiate myself on the real food और fake food। वहाँ पे सारे मेरे कलीग्स कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक, पिज़्ज़ा ये प्रीफर कर रहे थे एज अ स्टार्टर। मैं नीचे गया डायरेक्ट, आई मेट विद कुक itself and I told them that I want some different dish or some different liquid dish. Okay, he told me that these are the variety of buttermilk, that is lassi. Okay, I saw the menu, वहाँ पे था ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, वनीला एंड ड्राई फ्रूट लस्सी, ये सब लस्सी के टाइप्स थे। मगर ठीक है, अच्छी बात है, ब्लूबेरी को काट के जूस बना के लस्सी में डाल देते होंगे। मगर कितना टाइम लगेगा, बोले टाइम क्या, अभी ये लस्सी है, इसमें ये ऊपर दिख रही है 5 बॉटल्स आपको, इसमें एक में वनीला का फ्लेवर है, एक में ब्लूबेरी का फ्लेवर है। फ्लेवर मीन्स बेसिकली केमिकल, अभी डाल के ये शेक कर देंगे, वनीला लस्सी बन गया आपका 120 रुपये का। सो समझ रहे हो ना आप कि फैक्ट्री मीन्स केमिकल ऐड करते हैं, ना कि जो आपको जैसे गवावा फ्लेवर चाहिए तो गवावा काट के जूस बना के उसमें नहीं डाला है। गवावा फ्लेवर मतलब गवावा का एक केमिकल है जो गवावा का टेस्ट देता है, वो केमिकल आपको पिलाया जाता है। और कंपनी का क्या है, जैसे फैक्ट्री है, इफ़ यू आर ओनर ऑफ फैक्ट्री सो यू ऑलवेज सी योर प्रॉफिट ओनली, you will never take care about the health of the customer। okay, you will see only your profit। आज इस महीने में 50,000 गले में आए, तो आप यही सोचोगे 60,000 कैसे करें, इसको 1 लाख कैसे बनाए, अगर आप कंपनी ओनर हो, फैक्ट्री ओनर हो ना। सबसे इजी एग्जांपल है, जैसे मूंग दाल, पहले मैं सोचता था मूंग दाल का एज गुड एज ओरिजिनल ही है, मूंग का 2 हिस्से में टूटा हुआ है, थोड़ा मसाला लगा हुआ, बस ओरिजिनल है। फैक्ट्री से आया है चिप्स वो मूंग दाल का पैकेट, तो इसमें क्या होगा। लेकिन जब मैंने स्टडी की पता चला कि जैसे आप भी अगर फैक्ट्री के मालिक रहोगे, आपका 50,000 का रेवेन्यू बन रहा है मूंग दाल बेच बेच के, आप सोचोगे इसको ज़्यादा कैसे करें, मूंग इतना क्यों खरीद रहे हैं अपन, आधा मूंग खरीदेंगे आधा कुछ और बेच देंगे, इसको तो ब्राउन ब्राउन पेंट करके
लोग तो खा ही रहे हैं, मूंग की जगह कुछ भी खा रहे हैं, उनको थोड़ी ना पता लगेगा मूंग है कुछ और है। तो ऐसा करने से उसका रेवेन्यू 1 लाख हो गया, धीरे धीरे 2 लाख हो गया। उसने उसको अच्छा घर भी तो बनाना है, गाड़ी भी तो लेनी है फॉर्च्यूनर। तो वो तो फैक्ट्री ओनर तो करेगा, फैक्ट्री ओनर आपका हेल्प नहीं देखेगा ना। तो अगर फूड एक बार फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री से आपके पास आ रहा, तो दैट विल नॉट ओरिजिनल फूड, फेक फूड है ना। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू बाई a 10 rupees Pepsi, a bottle of Pepsi which cost you 10 rupees. So according to survey, it cost us only 1 rupees while importing. मतलब इसका import प्राइस 1 रुपये है। पेप्सी का इंपोर्ट प्राइस 1 रुपये है, तो आप समझो 1 रुपये में वो बोतल बनाएगा, उसका ढक्कन भी बनाना है, उसको स्टिकर भी लगाना है, इतना सारा काम करना, फिर आपको वो लिक्विड डाल के देगा, है ना। तो 1 रुपये में उसका बोतल और ढक्कन, ये स्टिकर तो दिख ही रहा है अपने को। कॉस्ट कुछ तो कुछ लगा होगा ना उसको बोतल बनाने में, ये तो। फिर उसमें क्या डालेगा आपको, 50 पैसे का, 25 पैसे का क्या डालेगा? 25 पैसे का आप पी रहे हो, 25 पैसे में क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, क्या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आते हैं क्या? नहीं, पता नहीं क्या आता है। अब मेरे को कीचड़ से भर भर के 10 गिलास भरना, तो ठीक है मैं 12 भी भर दूंगा, मुझे क्या है। लेकिन मुझे बोले कि 2 बनाना काट के दूध डाल के मिक्स करके दे दो मुझे, मैं क्यों दूंगा फ्री में? लेकिन वो पेप्सी वाला तो आपको फ्री में, एज गुड एज फ्री दे रहा है। वो तो 1 रुपये तो बोतल ढक्कन स्टिकर का है, वो तो लिक्विड तो फ्री है। फ्री में क्या आता है? मैं तो कीचड़ भी ना दूँ फ्री में। सो नाउ यू हैव completely understood what is real and what is fake. So please avoid these fake foods, okay, in your diet, in your day routine. आपको समझ में आ गया ना? अब जैसे सब्जी रोटी खा रहे हैं, सब्जी हाँ किसान से आई है या दुकान से भी लाई है, फैक्ट्री में नहीं गई सब्जी। सब्जी बना ली, खा लिए, सलाद खा रहे हैं, ठीक है, दही खा रहे, दूध खा रहे, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही आइसक्रीम का डब्बा खोला, आइसक्रीम तो फैक्ट्री से आई है। आइसक्रीम में क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? क्रीम, पता नहीं क्या क्या, मुझे भी नहीं पता। तो वो फैक्ट्री वाले, उनको बनाना है बस, उनकी सेल बढ़ानी है तो बना देते हैं, कुछ भी बना देते, दे देते हैं आपको, है ना। तो आप पहचानो कि मैं क्या खा रहा हूँ दिन में, और उसमें से कौन सा फेक है कौन सा रियल है। ट्राई to avoid these fake foods, okay please. It's not beneficial to your body, it will harm your body, धीरे धीरे खा जाएंगे आपके बॉडी के डाइजेशन, ओके, लीवर, फैटी, these all are the result of these fake food, ओके। अब समझ में आ गया ना कौन सा अवॉइड करना कौन सा लेना। द लास्ट हैबिट, हैबिट नंबर 5। आपको 5 ही हैबिट फॉलो करना है बस। लास्ट हैबिट क्या है? अर्ली एंड लाइट डिनर, कम खाना है और जल्दी खाना है। लाइक आपने 7 बजे खा लिया, तो यू हैव 3 to 4 hours फॉर स्टडी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ओके। फिर 7 बजे खाना खा के बैठना है, तो फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि खाना खाने उठ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, दूध पीने उठ जाऊंगा, है ना। विदाउट डिस्टर्बेंस यू हैव 4 hours फॉर स्टडी। सो यू हैव 5 हैबिट्स टुडे, यू लर्न 5 हैबिट्स। 5 हैबिट्स को इन गर्मियों की छुट्टी में फॉलो करना है, ठीक है। एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, द पॉजिटिव रिजल्ट्स, and your mom dad will appreciate you after following these, after seeing these habits inside you, okay। सब अच्छा बोलेंगे, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, ठीक है। 5 हैबिट्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट नहीं बनाना है, या 10 किताब पढ़ने को नहीं बोलना है ना। बस जल्दी उठना है, उठने के बाद 2-3 मिनट जो बताया वो करना है, ठीक है। क्या खाना है नहीं खाना है उतना ध्यान रखना है। शाम को 1 घंटा बाहर जाना है, ठीक है। बाहर जाके बाइक नहीं चलाना, बाहर जाके कुछ रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, वॉलीबॉल खेलना है, ठीक है। लास्ट है कि जल्दी डिनर कर लेना 7 बजे तक, 7:30 लास्ट, ओके। ओके बाय।